हेलो एवरीवन। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी महीनों के नाम सीखेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? चलिए हम बता देते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए पहले सभी 12 महीनों के नाम जान लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को महीनों के नामों को याद करने का एक आसान तरीका बताएंगे। ओके, तो पहला महीना होता है जनवरी। पहला महीना है जनवरी। उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 महीने हैं। अब चलिए ये जो 12 महीने होते हैं इनके जो नाम हैं, ये नाम के स्पेलिंग जो है, किसी किसी महीने का नाम बहुत बड़ा है, स्पेलिंग बड़ा है, तो उसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए स्पेलिंग याद करने का एक आसान सा तरीका आप लोग को बताते हैं। ओके, तो देखिए ये जो जनवरी है, तो ये तो बड़ा एक नाम है, स्पेलिंग बड़ा है, तो इसको आप लोग इस ऐसे तोड़ लीजिए। ठीक है, 3 भागों में इसको बांट लीजिए। आप लोग इसको ऐसे पढ़िए, JANUARY। ठीक है, JA को एक साथ बोलिए, फिर NU को एक साथ, ARY को एक साथ। ठीक है, ये 3 भागों में बांट कर आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिए। देखिए बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? JANUARY, जनवरी। JANUARY, जनवरी। ठीक है, अब फरवरी जो है इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको भी उसी तरह 3 भागों में बांटेंगे, फिर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? FEBRUARY, फेब्रुआरी। FEBRUARY, फेब्रुआरी। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मार्च। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये थोड़ा छोटा है स्पेलिंग, ये जल्दी याद हो जाएगा। तो इसको भी 2 भाग में बांट लेंगे। ठीक है, ये छोटा सा स्पेलिंग है, 2 भाग में बांट लेंगे और पढ़ेंगे MARCH, मतलब MAR को एक साथ पढ़िए और CH को एक साथ। ठीक है, तो पढ़ेंगे इस तरह MARCH, मार्च। MARCH, मार्च। इसके बाद आता है अप्रैल। इसको भी 2 भाग में बांटेंगे, APRIL, AP को एक साथ पढ़िए, RIL को एक साथ। ठीक है, APRIL, अप्रैल, APRIL, अप्रैल, इस तरह। इसके बाद आता है मई, MAY। ये छोटा सा स्पेलिंग है इसलिए इसको बांटने की जरूरत नहीं है, एक साथ डायरेक्ट हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, MAY, मई। ठीक है, MAY, मई। इसके बाद आता है जून। इसको 2 भाग में बांटेंगे, ये भी छोटा सा ही है लेकिन 2 भाग में। JU को एक साथ पढ़िए, NE को एक साथ, JUNE, जून। JUNE, जून, मतलब JU को एक साथ बोलिएगा। ठीक है, ऐसे रुक रुक के नहीं। JUNE, जून, JUNE, जून, इस तरह। ओके, अब आता है जुलाई। ये भी छोटा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे JULY, जुलाई। JULY, जुलाई। इसके बाद आता है थोड़ा सा बड़ा स्पेलिंग है ये, अगस्त। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे और पढ़ेंगे इस तरह, AUGUST, अगस्त। AUGUST, अगस्त। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सितंबर। ये भी बहुत एक लंबा स्पेलिंग है, बड़ा है, शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको भी 3 भाग में बांट लीजिए, फिर पढ़िए तो जल्दी याद हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? SEPTEMBER। ठीक है, सितंबर। इसको ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, SCP, सेप, TEM, टेम, BER, बर, सितंबर। SEP, सेप,
TEM टेम, BER बर, सेप्टेम्बर। ठीक है, मतलब ACP इन तीनों को एक साथ बोलिए, TEM इसको एक साथ बोलिए, फिर BER को एक साथ बोलिए। ठीक, इससे पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ना है? SEPTEMBER सेप्टेम्बर, SEPTEMBER सेप्टेम्बर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर। इसको भी थोड़ा उसी तरह 3 भाग में बांटेंगे, लेकिन ये थोड़ा छोटा है ना, स्पेलिंग ये सितंबर से छोटा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? OCTOBER, OCTOBER अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर। ठीक है, अब आता है नवंबर। इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, NOVEMBER नवंबर, NOVEMBER नवंबर। और लास्ट में आता है दिसंबर। इसको कैसे पढ़ेंगे? DECEMBER दिसंबर, DECEMBER दिसंबर। तो इस तरह अगर आप लोग पढ़ेंगे तो स्पेलिंग देखिएगा, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। अब चलिए, जो 12 महीने हो गया, इनको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीना होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो 12 महीने हैं इन सब का नाम एक बार एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ठीक से आप लोग देखिएगा। नंबर 1 में है जनवरी, नंबर 2 में फरवरी, नंबर 3 मार्च, नंबर 4 अप्रैल, नंबर 5 मई, नंबर 6 जून, नंबर 7 जुलाई, नंबर 8 अगस्त, नंबर 9 सितंबर, नंबर 10 अक्टूबर, नंबर 11 नवंबर, नंबर 12 दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीनों का जो नाम है इसको हम लोग नंबर के थ्रू यहाँ पर लिखे हैं। ये जो नंबर है थोड़ा याद करिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में आप लोग को जो टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग का टीचर पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो लिस्ट है यहाँ पर देखिए 12 महीने हैं। 12 महीनों का नाम तो हम लोगों ने पढ़ा, तो आंसर यही होगा कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो टीचर जब पूछेंगे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो आप लोग बोलेंगे देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल का पहला महीना जो है वो क्या है, कौन सा महीना पहला है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो लिस्ट एक साथ जब हम लोग पढ़े हैं 12 महीनों के नाम, यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट मंथ किसका है, कौन सा नाम है। नंबर 1 में है जनवरी, तो हमारा आंसर यही होगा। जब टीचर पूछेंगे व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो हम लोग को बोलना है जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह हो सकता है। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ईयर का, साल का लास्ट मंथ जो है, आखिरी मंथ जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर एक बार लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 महीनों का नाम दिया है और लास्ट में किसका नाम है, नंबर 12 में दिसंबर। तो दिसंबर हमारा लास्ट मंथ होगा। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट कम्स आफ्टर मार्च, मार्च जो महीना है उसके बाद कौन सा महीना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग एक बार लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्च 3rd नंबर में है,
है ना। 3 नंबर में मार्च है और जस्ट उसके बाद है 4 नंबर में अप्रैल। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, अप्रैल आएगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा। तो टीचर जब पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर मार्च, तो हम लोग बोलेंगे अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। ठीक है, मार्च महीने के बाद अप्रैल महीना आता है। और एक क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर अगस्त, मतलब अगस्त जो महीना है उसके पहले कौन सा मंथ आता है। तो हम लोग फिर एक बार लिस्ट देखते हैं। लिस्ट में देखिए अगस्त कहाँ है, यहाँ पर 8 नंबर में है ना। अगस्त है 8 नंबर में और उससे पहले 7 नंबर में किसका नाम है, जुलाई। तो अगस्त महीने के पहले क्या आएगा, जुलाई आएगा। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर अगस्त, तो हम लोग बोलेंगे जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, मतलब अगस्त महीना जो है उसके पहले जुलाई मंथ आता है। ठीक है, अगस्त के पहले जुलाई आता है। इसी तरह और एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट कम्स आफ्टर मे, मई जो महीना है उसके बाद क्या आता है। तो यहाँ पर फिर एक बार लिस्ट देखते हैं, मई कहाँ पर है, ये देखिए 5th नंबर में मई है ना। 5 नंबर में मई है और 6th नंबर में जून। तो मई के बाद कौन सा महीना आएगा, जून। ठीक है, तो जब टीचर पूछेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर मई, तो हम लोग बोलेंगे जून कम्स आफ्टर मई। ठीक है ना, मई महीने के बाद जून महीना आता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट कम्स बिफोर दिसंबर, मतलब दिसंबर महीने के पहले कौन सा मंथ आता है। एक बार फिर हम लोग लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिसंबर कहाँ पर है, नंबर 12 में, एकदम लास्ट में दिसंबर है ना। और उसके जस्ट पहले क्या है, 11th नंबर में नवंबर। तो दिसंबर महीने के पहले कौन सा महीना आएगा, नवंबर। तो जब टीचर पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर दिसंबर, तो हम लोग बोलेंगे नवंबर कम्स बिफोर दिसंबर। ओके, तो हम लोगों ने 12 महीनों के नाम और उनके स्पेलिंग्स पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।